नमस्कार, आपका स्वागत है। पूर्णिमा का जितना महत्व होता है उतना ही महत्व अमावस्या को भी दिया जाता है। शास्त्रों के अनुसार अमावस्या के दिन स्नान तथा दान धर्म करना बहुत ही उत्तम फलदायी माना गया है। अमावस्या के दिन स्नान और दान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह 100 वर्ष के तप के बराबर माना गया है। शिव पुराण के अनुसार सोमवार के दिन आने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहा जाता है। जो भक्त सोमवार के दिन आने वाली अमावस्या पर भगवान शिव की पूजा करते हैं उन्हें मृत्यु लोक में और परलोक में किसी भी प्रकार की वस्तु दुर्लभ नहीं होती है। सोमवती अमावस्या के दिन अपने समस्त इंद्रियों को वश में रखकर उपवास करना चाहिए और भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। इससे सभी सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण के अनुसार सभी अमावस्याओं में सोमवती अमावस्या का महत्व सबसे अधिक होता है। महाभारत काल में पांडव जीवन भर तरसते रहे, लेकिन उनके जीवन काल में एक बार भी सोमवती अमावस्या नहीं आई थी, जिस कारण से पांडवों को जीवन भर अपने राज्य के लिए लड़ना पड़ा था। सोमवती अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से समस्त पापों का नाश होता है और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। देवादिदेव महादेव ने माता पार्वती को सोमवती अमावस्या का महत्व बताया था। ज्योतिष शास्त्र में सोमवती अमावस्या के दिन किए जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय बताए गए हैं, जिनके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। इन उपायों को करने से दरिद्रता, रोगों का नाश, संकटों का नाश तथा जीवन में सुख समृद्धि आती है। साथ ही शास्त्रों में सोमवती अमावस्या के दिन कुछ कार्यों को करने की मनाही की गई है, जिसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए जान लेते हैं सोमवती अमावस्या के दिन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए और कौन से उपाय करने से हमें महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोमवती अमावस्या के दिन सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए। इस दिन सुबह जल्दी जागकर स्नान करके भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। अमावस्या के दिन देर तक सोने से हमारे शरीर में नकारात्मक ऊर्जा अधिक समय तक बनी रहती है, जिसका हमारे मन और मस्तिष्क पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने से हमारे शरीर से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। अमावस्या के दिन पति और पत्नी को शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। इस दिन शारीरिक संबंध बनाने से अशुभ और दुर्भाग्य कारक परिणाम प्राप्त होते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि अमावस्या के दिन जो स्त्री और पुरुष सहवास करते हैं उनके वैवाहिक जीवन में क्लेश और दुख निर्माण होने लगता है तथा पति और पत्नी का रिश्ता भी टूटने की संभावना बनी रहती है। शास्त्रों के अनुसार अमावस्या के दिन मांस, शराब आदि का सेवन भूल से भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दिन नकारात्मक शक्तियां अधिक सक्रिय होती है, जिनका नकारात्मक प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ सकता है। इस दिन मांस का सेवन करके दुर्गम स्थानों पर नहीं जाना चाहिए। अमावस्या के दिन शरीर और बालों में तेल लगाना भी अशुभ माना जाता है। इस दिन शरीर और बालों में तेल लगाने से नकारात्मक शक्तियां आपकी ओर आकर्षित होती है, जिससे आपका दिमाग कमजोर होता है और दिमाग से जुड़े रोग निर्माण होने लगते हैं। अमावस्या के दिन लहसुन और प्याज आदि प्रकार के तामसिक पदार्थों का सेवन करना वर्जित माना गया है, क्योंकि ये तामसिक पदार्थ हमारे मन और मस्तिष्क पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। किसी भी अमावस्या के दिन बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। इस दिन बाल और नाखून काटने से जीवन में दुर्भाग्य आता है। अमावस्या के दिन सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखें कि इस दिन किसी भी व्यक्ति के साथ लड़ाई झगड़ा ना करे, अन्यथा ऐसा करने से अशुभ घटनाएं घट सकती है। अमावस्या के दिन किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी चाहिए और वृक्षों को भी काटना वर्जित बताया गया है। इस दिन गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर निकलना नहीं चाहिए और महिलाओं को अपने बाल खुले छोड़कर चौराहे पर नहीं जाना चाहिए, अन्यथा उनके मन पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। आइए अब जानते हैं सोमवती अमावस्या के दिन कौन से काम करने चाहिए। सोमवती अमावस्या को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए इस दिन मौन व्रत धारण करना सबसे अधिक शुभ फलदायी माना गया है। इस दिन मौन व्रत धारण करने से 1000 गोदान के समान फल की प्राप्ति होती है। इस दिन जो व्यक्ति मौन धारण करके भगवान शिव के मंत्रों का जाप करता है तो उसकी मनोकामना निश्चित ही पूर्ण होती है। मान्यताओं के अनुसार सोमवती अमावस्या के दिन व्रत करने से दीर्घायु की प्राप्ति होती है। पति की लंबी उम्र की कामना करने वाली महिलाओं को सोमवती अमावस्या का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो स्त्री इस दिन शिव पार्वती के लिए व्रत करती है तो उसके पति की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने का बहुत अधिक महत्व होता है। इस दिन पीपल के पेड़ को दूध,
जल तथा अक्षत चढ़ाकर परिक्रमा करने से दरिद्रता का श्राप मिट जाता है और मनुष्य को धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। सोमवती अमावस्या के दिन रात्रि के समय एक रोटी पर सरसों का तेल लगाकर काले कुत्ते को खिला देना चाहिए। इससे आपके जीवन पर आने वाले सभी संकट टल जाते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन नमक से जुड़े उपाय अवश्य करने चाहिए। ग्रह और नक्षत्र की दशा प्रत्येक मनुष्य को प्रभावित करती है, इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन नमक से जुड़े उपाय करने से सभी ग्रह शांत होते हैं और ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव मनुष्य के जीवन पर नहीं पड़ते हैं। एक चुटकी भर नमक आपके भाग्य को बदलने की क्षमता रखता है। आपके संपूर्ण जीवन से नकारात्मक शक्ति को खींचकर आपका जीवन सकारात्मकता से भर सकता है। दरिद्रता को दूर करने के लिए सोमवती अमावस्या के दिन आप घर में खड़ा नमक के पानी से पोछा जरूर लगाएं। इस उपाय से आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और घर का वातावरण पवित्र बनता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में मां लक्ष्मी का वास बना रहे, धन का प्रवाह सदैव ही बना रहे, खर्च से अधिक धन का संचय हो, तो इसके लिए आप एक कांच के गिलास में पानी और चुटकी भर नमक मिलाकर उसे घर के नैऋत्य कोण में रख दे और उसके पीछे एक लाल रंग का बल्ब जला दे। ऐसा करने से घर में धन का प्रभाव बढ़ता है और धन का खर्च भी कम होने लगता है। अगर आपको लग रहा है कि आप पर किसी की बुरी नजर लगी है, तो आप एक मुट्ठी पिसा हुआ नमक लेकर सोमवती अमावस्या के दिन शाम के समय अपने सिर से 3 बार उतार ले और उसे घर के मुख्य दरवाजे के बाहर फेंक दे। ऐसा 3 दिनों तक लगातार करे, इससे सभी दोष खत्म होते हैं। यदि घर का कोई सदस्य बीमार है अथवा किसी रोग से पीड़ित है, तो सोते समय उसका सिरहाना पूर्व दिशा की ओर रखे और सोमवती अमावस्या की रात के समय उसके सिरहाने में एक कटोरी सेंधा नमक और कुछ टुकड़े रख दे। ऐसा करने से धीरे धीरे उस व्यक्ति की सेहत में सुधार होने लगेगा। दोस्तों, नमक का संबंध राहु ग्रह से होता है, इसलिए अगर आप कांच के बर्तन में नमक रखते हैं तो आपके जीवन पर राहु का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। नमक को कभी भी धातु के बर्तन में नहीं रखना चाहिए, इससे घर में राहु से जुड़े दोष निर्माण होते हैं और परिवार के सदस्यों को कई कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप नमक को कांच के गिलास में अथवा कांच की कटोरी में भरकर टॉयलेट में रखते हैं तो वह नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है। ध्यान रहे रात्रि के समय में बाथरूम तथा टॉयलेट का दरवाजा कभी खुला ना रखे, अन्यथा ये नकारात्मक ऊर्जा संपूर्ण घर में फैल जाएगी। सोमवती अमावस्या के दिन कांच के प्याले में नमक भरकर उसके अंदर 4-5 लौंग डाल दे और इसे घर की उत्तर दिशा में रख दे। ऐसा करने से धन में वृद्धि होती है। यदि भोजन करते समय आपको दाल या सब्जी में नमक कम लगे तो ऊपर से नमक नहीं लेना चाहिए। ऐसे स्थान पर आप काला नमक अथवा काली मिर्च का प्रयोग करें, अन्यथा शनि का दुष्प्रभाव शुरू हो सकता है। अगर कुंडली में चंद्र कमजोर है तो आप समुद्री अथवा सामान्य नमक का उपयोग भोजन में ना करें। इसके स्थान पर आप सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। अगर घर में क्लेश है, सदैव तनाव का माहौल बना रहता है, पति पत्नी में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो इससे बचने के लिए कांच की कटोरी में नमक भरकर इसे पति पत्नी के बेडरूम में रख दे। नमक संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है और सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि करता है। इसके अलावा आप सेंधा नमक अथवा खड़ा नमक का एक टुकड़ा शयन कक्ष के कोने में रख दे। इससे नकारात्मकता दूर हो जाएगी और पति पत्नी का रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सोमवती अमावस्या के दिन साबुत या खड़ा नमक लेकर एक लाल कपड़े में बांध दे और इसे अपने घर के मुख्य दरवाजे पर टांग दे। इससे आप अपने कार्य क्षेत्र के मुख्य द्वार पर भी टांग सकते हैं। इससे घर में अथवा आपकी दुकान में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अगर आप कर्ज से परेशान हैं और कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं तो सोमवती अमावस्या को नमक के पानी से पोछा लगाए। इसके लिए पानी में 2 चम्मच समुद्री नमक अवश्य डाल दे। इससे धन की आवक बढ़ती है और सारा कर्ज उतर जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप सोमवती अमावस्या के दिन इन महत्वपूर्ण उपायों को करके अपने घर में सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।